तो हेलो दोस्त, आप सभी का कार्तिक साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम देखते हैं। जो 26 जुलाई जो आज है, आज तारीख है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को हम देखते हैं कि फ़र्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में। तो चलिए चल करके देखते हैं। सबसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपका कि इसमें पूछा जो गया आज कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये संविधान में जो संशोधन होता है तो उसमें 368 जो होता है, 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन होता है। फिर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यूएएन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो यूएएन ऊपर वाला आप देखिएगा, ऊपर वाला जैसे यूएएन लिखा हुआ है, नीचे का क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया। हमको लगा कि यूएनओ का, फिर और ऐसा भी लगा कि जैसे इतना अच्छा और फिर इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लेकिन था क्या कि यूएएन था। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आप याद रखिएगा कि यूएएन का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, और यूएनओ का तो आप जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर देखिए आज आपसे पूछ लिया गया है कंप्यूटर का क्वेश्चन से, बहुत ही बेहतरीन है कि 4 बीट बराबर कितना बाइट होता है। तो ये पूछा गया था 4 मतलब कितना बाइट होता है। तो ये हाफ बाइट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। 1 बाइट बराबर 1 बीट, तो इसका मतलब कि 8 बीट नहीं है, लेकिन यहाँ कितना आधा बाइट दिया हुआ, मतलब क्या सॉरी आधा बाइट कहते हैं, मतलब कि दिया हुआ 4 बाइट, मतलब 4 बीट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब आधा बाइट हो जाएगा। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि 4 बीट बराबर 1 निबल के बराबर होता है। तो ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको हम जानकारी दे दिए। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि मंगलयान मतलब कब प्रक्षेपित किया गया था। ये होना चाहिए कि कब प्रक्षेपित यहाँ प्रवेश किया था, मतलब ऐसा नहीं है। और हाँ मतलब ऐसा कह भी सकते हैं, पूछ लिया भी जाएगा कि कब प्रवेश किया था, जो मतलब मंगल जो ग्रह है उसके कक्षा में कब प्रवेश किया था। ये 24 सितंबर को 2014 को ये उसमें प्रवेश किया था कक्षा में। लेकिन जब यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था तो प्रक्षेपित कब किया गया था, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। तो आप दोनों चीज़ को याद रखिएगा, प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को, लेकिन मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश किया था वो किया था 24 सितंबर 2014 को। फिर देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा है। नीलगिरी और फिर अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा हो जाएगा। तो ये पालघाट दर्रा हो जाएगा। आपको देखिए दूसरा ही मतलब तरह से पूछ लिया, पहले जैसे जो पूछता था पहले इस तरह से पूछता था कि बताइए कि आप मतलब केरल और फिर कोई जैसे पूना दे दिया, चाहे और भी कोई सिटी दे दिया, तो उसके बीच में पूछ लिया जाता था। तो लेकिन अभी जैसे क्या किया है कि पहाड़ी के बीच में ही आपको जानकारी होना चाहिए कि जैसे नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा है, तो ये पालघाट हो जाएगा। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कोशिका का मतलब क्या कहलाता है, मतलब साफ करने वाला कहलाता है। तो आप एक जानते हो कि एक कोशिका में लाइसोसोम नाम करके एक कोशिका अंग होता है, जिसको कि इंग्लिश में ऑर्गेनिल्स भी बोलते हैं। तो ये लाइसोसोम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन से एक हेडक्वार्टर से पूछ लिया है, रेलवे का जो हेडक्वार्टर होता है। तो सभी जोन का आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी पूछ रहा है। जैसे पिछला बार भी हम आपको जब करवाए थे क्वेश्चन तो उसमें भी था। तो ये देखिए पूर्व मध्य रेलवे का पूछ लिया, आज की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हाजीपुर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 तलवारबाजी, देखिए यहाँ पर 2020 होता रहा है 2021 में, लेकिन 2020 का ही ये ओलंपिक है। इसको शिफ्ट कर दिया गया सिर्फ 2021 में, लेकिन नाम इसका भी क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 है। तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो 2020 जो ओलंपिक है आपका, तलवारबाजी पूछ रहा है। तलवारबाजी कौन मतलब क्या है भारत की तरफ से, तो भवानी देवी को ये क्वालिफाई करने वाली जो है तलवारबाजी बनी है, भवानी देवी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है। फिर देखिए साहित्य का पुरस्कार 2020 में पूछा था। ये कन्फर्म नहीं है कि किस साहित्य के बारे में पूछा गया। जैसे आपका एक होता है ना कि जैसे कि व्यास सम्मान या फिर सरस्वती सम्मान, तो उस प्रकार से मतलब ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप जैसे कि याद रख सकते हैं कि जो व्यास सम्मान जो मतलब कि इस बार का दिया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। फिर सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो वो भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब याद रखिएगा। जैसे सरस्वती सम्मान इस प्रकार शायद शरण लिम्बाले को मतलब दिया गया है। व्यास सम्मान मतलब कि शरद पगारे कुछ करके है, तो उसको शायद दिया गया है। तो आप जैसे याद रख सकते हैं इसको।
तो ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन, लेकिन साहित्य से पूछा है कुछ क्वेश्चंस। देखिए फिर है 11 नंबर क्वेश्चन कि यूनेस्को के सूची में 2021 में किसको शामिल करेगा मतलब इंडिया मतलब यूनेस्को। तो ये तेलंगाना का एक रामाप्पा मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रामाप्पा मंदिर है, जिसको कि इसमें सूची करने की बात चल रहा है। फिर देखिए अकबर के धर्म संगठन सभा, पता नहीं कौन सी पूछा था, या फिर ये क्वेश्चन बहुत विद्यार्थी ये भी बोल रहे हैं कि अकबर के पिता का नाम पूछा था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अकबर के पिता हुमायूं थे। हुमायूं आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर के पिता कौन थे, हुमायूं थे। फिर देखिए कि 13 नंबर क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कि पश्चिम जो तट है, पश्चिम तट पर कौन सा जानवर अधिक पाया जाता है। तो जो पश्चिम तट पर जो मतलब कि अधिक जानवर पाया जाएगा, तो इसका आंसर मतलब कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आंसर इसका मतलब कि जो कुछ मिला नहीं हमको, तो इसका मतलब बताइएगा। फिर देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अंतःस्रावी ग्रंथि आपका कौन कौन हो जाएगा। तो उसमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन भी नहीं मिला, खाली विद्यार्थी बोला कि अंतःस्रावी ग्रंथि से भी एक क्वेश्चन मिला है। तो आप इसको भी मतलब देख करके जाइएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि 2-3 तो आपका जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि मुँह पर ही याद रहना चाहिए, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए सती प्रथा का उन्मूलन किसके काल में हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उस समय का जो वायसराय कहिए। तो फिर जो यह गवर्नर जनरल कहिए, गवर्नर जनरल उस समय का कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसके काल में यही मतलब कि सती प्रथा पर मतलब कहिए तो प्रतिबंध लगाया था। फिर पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछ लिया, पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को पर्यावरण दिवस या पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य कौन सा हो जाएगा। तो ये गुजरात आपकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा। फिर देखिए संविधान के भाग 20 में क्या है। देखिए संविधान से शायद 2 क्वेश्चन आज पूछा है। तो संविधान के भाग 20 में क्या है, तो ये संशोधन हो जाएंगे कि आपके संविधान में हो जाएंगे। फिर देखिए नेशनल साइंस कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस का या कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये पुणे में हुआ था, इस बार 2021 का पूछा है, तो ये पुणे में हो जाएगा। फिर इसी तरह से मतलब इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर इसी तरह से मतलब कि कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे जो कि मतलब मिल नहीं पाया है। तो मतलब इतना ही क्वेश्चंस मतलब मिले हैं। तो आप देखिए कि इसमें कौन मतलब कि जैसे आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ को पढ़ करके और फिर ये चीज़ मेरा वीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए मतलब धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ जो सेकंड शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।